कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठविह कम्मोक्के अठ गुणढ्ढे अणुवमे सिद्धे अठमि पुरविनिविट्ठे निठ्ठिय कज्जीय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या ज्ञानी जीव को किसी चीज़ की, किसी भोग की इच्छा नहीं होती? आचार्य ने कितनी सुंदर गाथा लिखी है, आइए देखें। पृष्ठ 64, गाथा नंबर 66। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि कस्य सोनित्यम कंखामणागदस्य उदयसन कुवदेणानि। उपर्ण उदय भोगे, कर्म उदय से उत्पन्न या प्राप्त भोगों में, तस्य उस ज्ञानी के, नित्यम माने हमेशा, वियोग बुद्धि होती है। क्या मतलब हुआ? अर्थात कर्म उदय से उत्पन्न जो भोग हैं वो ज्ञानी के पास होते तो हैं, लेकिन उसकी तस्य माने उस ज्ञानी को, नित्यम माने हमेशा, वियोग बुद्धिये, वह वियोग बुद्धि वाला होता है। अर्थात वह रुचिपूर्वक, आसक्तिपूर्वक जो कर्म उदय से प्राप्त भोग हैं उनको नहीं भोगता, उसे उसमें उनकी आसक्ति नहीं है। तब ऐसा जो ज्ञानी है वो कंखाम अनागतस्य, जो अनागत माने आगामी काल संबंधी भोगों की आकांक्षा है, ज्ञानी जीव ऐसे उदय की वांछा नहीं करता। कोई भोग भोगा, ये भोग मुझे बार बार मिले, ये भोग मुझे बार बार मिले, ये वांछा कब होगी? जब उसमें आसक्ति होगी। जब उसमें आसक्ति नहीं तब बार बार मुझे मिले ऐसा भाव बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो ज्ञानी है उसको जो भोग प्राप्त हुए हैं कर्म उदय से, वो भोगता तो है पर वियोग बुद्धि से, संयोग बुद्धि से नहीं। और ऐसा जीव जो प्राप्त भोगों में ही लिप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त भोगों को ही नहीं भोग रहा है, वो आगामी काल में मुझे और भोग मिले इसकी आकांक्षा तो करेगा ही नहीं। इसलिए क्या लिखा फिर देखें, कर्म उदय से उत्पन्न भोगों में वह ज्ञानी जो है ना, उसके हमेशा वियोग बुद्धि होती है। और इसीलिए अनागतस्य, आगामी काल में जो भोगों की वांछा है उसके उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता।
ये भोग मुझे और मिले, बार बार मिले, इच्छा नहीं। प्राप्त होने पर जब नहीं भोग रहा है तो आगामी काल में और प्राप्त होने की वांछा क्यों करेगा? इसलिए ज्ञानी तो हमेशा आकांक्षाओं से रहित तो होता है। पंडित जी, जब सम्यक दृष्टि जीव की आकांक्षा नहीं तो उसे भोग मिल कैसे जाते हैं? मिल कैसे जाते हैं की बात मत करिए, ये बोलिए संसार के सर्वोत्कृष्ट वैभव का स्वामी सम्यक दृष्टि ही होता है। तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, सौधर्म इंद्र हों, सर्वार सिद्धि के देव हों, लोकांतिक देव हों, ये सारे देव पर्याय, ये सारी पर्याय किसको मिलती हैं? सम्यक दृष्टि को मिलती हैं। समंतभद्र महाराज ने रत्करण श्रावकाचार में 5-7 श्लोक लिखे हैं। सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ पैदा होता है, क्या बनता है? चक्रवर्ती बनता है, इंद्र बनता है, सब कुछ वही बनता है, मोक्ष भी वही पाता है, सब कुछ उसी को मिलता है। सारे भोग सम्यक दृष्टि को मिलते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उन भोगों की पहले उसने आकांक्षा नहीं की थी, इसलिए मिलने पर भी उनके भोग में उसका मन नहीं लगता। तो मिल क्यों जाते हैं? सम्यक दृष्टि का पुण्य तो महान, शाश्वत, बहुत अच्छा पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य माना जाता है, सातिशय पुण्य है। और इस सातिशय पुण्य के कारण संसार के सारे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वैभव उसी को मिलते हैं, लेकिन भोगने में उसकी वांछा नहीं होती। हम आप सब लोगों ने भरत चक्रवर्ती का एक उदाहरण सुना होगा। किसी ने भरत चक्रवर्ती से प्रश्न किया, आप छायक सम्यक दृष्टि हैं, तो इन 96,000 रानी और वैभव को भोगने में आपका मन उलझता है या नहीं? तो उन्होंने क्या किया था आपको तो मालूम है, एक तेल का कटोरा भरा और कह दिया कि तुम चले जाओ, ये लबालब भरा कटोरा है और मेरा रनवास देख के आओ। लेकिन देखो इसमें से जरा भी तेल फैले नहीं, तेल फैला तो सज़ा मिलेगी। अब एक बात देखें आप, वो देख तो रहा है सब रनवास को, लेकिन मन उसका कहाँ है? तेल ना फैले। कितनी अच्छी बात लिखी है एक कवि ने, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नर सुख, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। भोग तो उन्हें भोगने पड़ते हैं और भोग भोगते हैं, लेकिन इच्छा नहीं होती, अपने धर्म को नहीं छोड़ते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को संसार के सर्वोत्कृष्ट सुख उन्हें ही मिलते हैं, उनके साक्ष्य पुण्य के कारण। लेकिन उतने भोग मिलने पर भी वो उसमें उलझते नहीं, सुलझे हुए रहते हैं। ये सम्यक्त्व का महात्म्य है। पंडित जी, ज्ञानी के आगामी काल में भोगों की वांछा क्यों नहीं होती है? मान लो किसी के पास एक कार है, लेकिन वो उस कार को यूज़ में नहीं लेता। वो क्या करता है? हर जगह पैदल जाता है, पैदल आता है। अब कोई उससे ये कहे कि मैं तुम्हें एक कार और देता हूँ, तो वो क्या कहेगा? भैया ये कार जो खड़ी है यही काम में नहीं आ रही, तुम और दूसरी कार दे के क्या करोगे? अब देखो सम्यक दृष्टि की दशा। जिसको प्राप्त भोगों में आनंद नहीं आ रहा है, उनकी जिसमें वांछा नहीं है, उसमें भी जिनकी आसक्ति नहीं है, वो और भोगों की वांछा क्यों करेगा? कभी भी सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक भोगों के लिए कुछ भी नहीं करता। हम और आप में से कुछ अज्ञानी जीव ऐसे हैं जो मंदिर में विधान वगैरह करते हैं सांसारिक वांछाओं की पूर्ति के लिए। आचार्यों ने लिखा है, हे जीवों, सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए किए गए धर्म से पुण्य नहीं होता, पाप ही होता है। पाप क्यों होता है? अगर आपको सांसारिक भोगों की वांछा है, सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि के पुण्य कहाँ होता है? होता भी है तो पापानुबंधी पुण्य होता है। जितने भी नारायण पथनारायण बनते हैं ये पापानुबंधी पुण्य के कारण बने, रुद्र बने पापानुबंधी पुण्य के कारण बने। भोग तो मिले, बाद में नरक जाना पड़ता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है ना,
उसके जब प्राप्त भोगों में वांछा नहीं है तो आगामी काल में मुझे और भोग मिले उसकी वांछा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आचार्य ने लिखा है अनागत माने भविष्य काल में भोगों की वांछा सम्यक दृष्टि की नहीं होती, वो तो प्राप्त भोगों को भी निरासक्त होकर भोगता है। सम्यक दृष्टि का क्या विचित्र वर्णन है। पंडित जी, सम्यक दृष्टि प्राप्त भोगों को आसक्ति रहित होकर क्यों भोगता है? ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति ये आत्मा का उत्थान करने वाली है या पतन करने वाली? जरा सोचें, हम और आप भी जरा सोचें। पंचेंद्रियों के विषय भोग मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, ये आकांक्षा मेरी आत्मा को गिराने वाली है या उठाने वाली? मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, ये ज़्यादा पैसे की वांछा से आत्मा का कल्याण होना है या अकल्याण? सिर्फ अकल्याण होना है। जब इससे सिर्फ अकल्याण ही होना है और भोगों में वांछा करने में और आसक्ति पूर्वक भोगने में महान पाप का बंध होना है, महान दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का बंध होना है, सम्यक दृष्टि ऐसा भोग क्यों करेगा? सम्यक दृष्टि को जिसको आश्रय बंध तत्व में पक्का श्रद्धान है वो जानता है पंचेंद्रियों के विषयों को आसक्ति पूर्वक भोगने में महाप्रगाढ़ कर्मों का बंध होता है और कर्मों का बंध होने से मेरी आत्मा का पतन होता है। ये आश्रय बंध तो हेय है, इसलिए ये मजबूरी में जो मैं भोग रहा हूँ मजबूरी सहित निरासक्त होकर भोगूं। इसलिए वर्तमान में जो है उनमें भी आसक्ति नहीं और आगे मुझे मिले इसकी भावना नहीं। इसकी भी भावना मिथ्या दृष्टि को होती है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा जो व्रती होता है वो निदान वाला नहीं होता, निश्शल्यो व्रती, उनके निदान नाम की शल्य नहीं होती। व्रत का पालन करते हैं, इस व्रत के फल में मैं ऐसा बनूं ऐसा भाव होता है, तुरंत मिथ्यात्व हो जाता है, सम्यक दर्शन नहीं रहता। क्योंकि सांसारिक विषय भोगों की वांछा का नाम मिथ्या दर्शन और सांसारिक विषय भोगों की आसक्ति का रहितपना सम्यक दृष्टि की पहचान। सम्यक दृष्टि के जो 4 गुण बताए उसमें उन्होंने एक लिखा संवेग, अर्थात संसार से भय, संसार में सुख का अनुभव नहीं करना। सम्यक दृष्टि तो संवेगी होता है, उसके भोगों में वांछा कैसी? समझने की बात क्या है, हम और आपको भी जो भोग प्राप्त हुए हैं या जो भोग हम भोगते हैं आसक्ति रहित होकर भोगें। क्यों? आसक्ति सहित भोगने में आत्मा का कल्याण नहीं पतन है। ऐसे कर्म बंधेंगे जो अनंत काल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर भोगने ही पड़ते हैं, जब तक मान लो मजबूरी है तब तक विषय भोगों को भोग रहे हैं, आसक्ति रहित होकर कम से कम भोगें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, ये वियोग बुद्धि क्या होती है? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक उपादेय और एक हेय पदार्थ। जो उपादेय पदार्थ हैं इसके संबंध में तो संयोग बुद्धि होती है, ये मुझे निरंतर मिलते रहें। आज वहाँ गया, मुनि महाराज का क्या प्रवचन सुनने को मिला। आज वहाँ गया, आचार्य श्री का, मुनि महाराज का मेरे यहाँ आहार हुआ, कितना आनंद आया। तो ये चीज़ें उपादेय हैं, ये मुझे संयोग बुद्धि निरंतर मिलती रहे। और ये राग द्वेष आदि परिणाम, ये कषाय या पापरूप परिणाम हेय बुद्धि, वियोग बुद्धि, ये न मिले, ऐसे परिणाम मेरे न बने, ये परिणाम मुझसे दूर कब हों। निरंतर इसका चिंतन ज्ञानी को रहता है। हम और आप भी क्या करते हैं, जितने अच्छे प्रसंग होते हैं, सम्मेद शिखर जी की वंदना को गए, बड़ा आनंद आया। अब जा तो रहे हैं, जल्दी फिर आएंगे। जल्दी क्यों आएंगे? संयोग बुद्धि है। ऐसे निमित्त बार बार मिले। वहाँ गए थे कुंडलपुर, बड़े बाबा का अभिषेक किया, क्या आनंद आया। हे भगवान, आपके जल्दी फिर मौका मिले। तो ये है संयोग बुद्धि, मतलब पुनः पुनः प्राप्त होने की बुद्धि। और वियोग बुद्धि है ऐसा अवसर, ये मुझे कभी प्राप्त ना हो,
इनसे मेरा कोई लाभ नहीं, वो वियोग बुद्धि होती है। अर्थात संयोग पदार्थों के बार बार प्राप्त होने की संयोग बुद्धि, और हे पदार्थ जो हैं उनके प्राप्त होने पर इनका वियोग हो, मैं इनसे कैसे बचूं, ये वियोग बुद्धि हे बुद्धि कहलाती है। आगे आचार्य अब बता रहे हैं गाथा नंबर 67 पृष्ठ 65 पर कि निर्जरा के साधन क्या है, निर्जरा सारे कर्मों की निर्जरा होती कैसे है, वो बता रहे हैं। राग फणीये मूलम रायण तोयेन गव्वणागेण रागम होदि सुवर्णम धम्मम तम वत्सवायेण। बड़ी विचित्र गाथा है। आत्मा के साथ लगी हुई जितनी कर्म कालिमा है इसको नष्ट कैसे किया जाए, संपूर्ण निर्जरा का साधन क्या है, उसके लिए कुंद महाराज ने क्या गाथा लिखी है। और इस गाथा में ये बताया है सोना बनाया कैसे जा सकता है। आश्चर्य मत करिए, गाथा बहुत अच्छी है। इस गाथा में ये लिखा है सोना कैसे बन सकता है। देखें क्या लिखा, नागफणीये मूलम अर्थात नागफड़ी और थूवर की जड़, नागफड़ी भी एक वनस्पति है और थूवर की जड़ ये भी एक वनस्पति है, और नायण तोयेण हथनी का मूत्र और गभनाग अर्थात सिंदूर, इन सब चीज़ों को मिलाया जाए। अर्थात नागफड़ी, थूवर की जड़, हथनी का मूत्र और सिंदूर, इनको मिलाकर भक्षवायेण धोकनी से धोकने पर, इनको मिलाकर धोकनी से धोका जाए तो क्या होगा, नागम सुवर्णम होदी, जो शीशा माने जो लेड है वह सोना हो जाता है, सोना हो जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं सुनो, तम धम्मम, अगर पुण्य है तो, ये जो एक बात लिख दी ना तम धम्मम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखें एक बार, सोने बनाने की विधि बताई है इस गाथा में। क्या लिखा है, नागफड़ी और थूवर की जड़ और हथनी का मूत्र और सिंदूर, इन चार वस्तुओं को मिलाया जाए और भक्षवायेण धोकनी से धोका जाए तो नागम मने शीशा सुवर्णम होदी, सुवर्ण हो जाता है। लेकिन तम धम्मम, अगर पुण्य हो तो, अर्थात सही विधि से कार्य किया गया हो तो, अगर उसके परिणामों में उतनी एकाग्रता नहीं है तो निर्जरा नहीं होगी। उसी तरह अगर उतना पुण्य नहीं है तो इतने मिलाने पर भी सोना नहीं बनेगा। फिर एक बार देख लें, नागफणी, थूवर की जड़, हथनी का मूत्र और सिंदूर, इनको मिलाकर धोकनी से धोकने पर नागम माने शीशा सुवर्ण हो जाता है। तम धम्मम, यदि पुण्य हो तो। पंडित जी, आचार्य भगवत ने ये उदाहरण क्यों दिया? आगे दो गाथा नंबर 67 और गाथा नंबर 69 में ये बात आचार्य ने स्पष्ट लिखी है कि हमने ये उदाहरण किस अपेक्षा से दिया। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है ध्यान तो अग्नि है और भव्य जीव जो है वो लोहा है, और तीसरी बात जो तपश्चरण है वो धोकनी है। अगर तपश्चरण रूपी धोकनी से धोका जाए और ध्यान लगाया जाए तो जो लोहे जैसा जो जीव है वह कल्याण उसका हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया तो शीशा सोना बनता है। तो उन्होंने कहा ध्यान लगाओ, तपश्चरण की धोकनी हो तो भव्य जीव रूपी जो लोहा है ना वो अपना कल्याण कर लेता है। ये उदाहरण दिया, इसलिए समझाने के लिए उदाहरण दिया उन्होंने। क्या कुंद महाराज का यह उदाहरण सही है?
आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या आपको आचार्य कुंद महाराज पर विश्वास नहीं? क्या कुंद महाराज गलत उदाहरण दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। तो क्या अगर आपका मन ये भी हुआ पूछने का, तो आज तक बहुत से लोगों ने इस गाथा को पढ़ा, तो क्या किसी ने सोना बनाने की कोशिश की या नहीं की? हम जब छोटे थे, मतलब आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले, तब सुना था कि साहू शांति प्रसाद जी ने कुछ विद्वानों को बुला के इस गाथा के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और मिला के सोना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन सुनते हैं, अब ये तो किंवदंतियाँ हैं, सुनते हैं सोना नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? पहली बात तो इन सारी वस्तुओं का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, कितना मूत्र मिलाया जाए, कितनी नथुअर की जड़ मिलाई जाए, कितना शीशा, कितना क्या, अब वो तो नहीं मालूम पड़ता। हालांकि साहू शांति प्रसाद जी ने बहुत कोशिश की उस समय, बहुत दिन तक ये अभियान चला, लेकिन सोना बना नहीं। लेकिन आचार्य का उदाहरण तो 100% सही है। और फिर आचार्य ने नीचे एक शब्द स्वयं ही लिख दिया, धम्मम तम, यदि पुण्य का उदय हो तो, महान पुण्य का उदय हो तो ऐसा होता है और हो सकता है। इसलिए होने में तो आपत्ति नहीं। जो आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है वो तो 100% सही है। कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितने टेम्परेचर पे किया जाए, किस स्थान पे किया जाए, कितने परसेंटेज में कौन सी वस्तु ली जाए, कौन सी वस्तु किस प्रकार ली जाए, अब ये बात तो इस समय नहीं मालूम। इसलिए बने या न बने, लेकिन आचार्य कुंद महाराज के दृष्टांत पर हम रंच मात्र भी शक नहीं कर सकते। जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम उदाहरण तो एक बात समझाने के लिए होता है। यहाँ तो समयसार ग्रंथ की गाथा है, यहाँ तो ये समझना है संपूर्ण निर्जरा का साधन क्या है। आत्मा के साथ जो किट्ट कालिमा लगी है, कर्मों की कालिमा, इस कालिमा को कैसे धोखा जाए, जो कालिमा हट जाए और आत्मा शुद्ध हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा ध्यान लगाओ, तपश्चरण करो और अच्छी तरह से इस आत्मा को इन दोनों के द्वारा शुद्ध बनाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ध्यान लगाएं, महान तपश्चरण करें, तो आत्मा के साथ लगी हुई कर्म कालिमा नष्ट बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उदाहरण सत्य है, सोना बने या न बने, लेकिन जिसलिए उदाहरण दिया है वो तथ्य बिल्कुल ठीक है। निर्जरा के साधन क्या क्या है? तत्वार सूत्र अध्याय 9 में जो सूत्र दिया है, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, अर्थात ये सब संवर के साधन हैं और इन सब संवर के साधनों से निर्जरा भी होती है। और एक सूत्र आगे और दिया, तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है। अर्थात विशेष निर्जरा करनी हो तो तप का माध्यम लिया जाता है। बाकी ये सारे कारण संवर और निर्जरा के कारण है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर।
श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।